दोस्तों, सोना यानी गोल्ड हम भारतीयों के लिए ये सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक इमोशन है। शादी हो, त्योहार हो या बुरे वक्त के लिए बचत, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? गोल्ड। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि जब आप दुकान से सोने की कंगन या चेन खरीदते हैं तो आप दुकान से बाहर निकलते ही अपनी इन्वेस्टमेंट का 20 से 30% पैसा तुरंत खो देते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। और दूसरी तरफ है डिजिटल गोल्ड, जिसे आप 1 रुपए में भी खरीद सकते हैं। तो सवाल ये है, 2025 में अमीर बनने के लिए कौन सा गोल्ड सही है? क्या पुराना तरीका बेस्ट है या फिर नए जमाने का डिजिटल सोना? और क्या कोई तीसरा तरीका भी है जो इन दोनों से ज्यादा रिटर्न देता है? आज की वीडियो में हम करेंगे फिजिकल गोल्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड का अल्टीमेट बैटल। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि आपका एक एक रुपया कहां सबसे सुरक्षित है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, यानी वो सोना जिसे आप छू सकते हैं, पहन सकते हैं और लॉकर में रख सकते हैं। सदियों से यही राजा रहा है। इसके फायदे क्या हैं? पहला, इमोशनल वैल्यू। आप डिजिटल गोल्ड को गले में पहनकर शादी में नहीं जा सकते। ज्वेलरी का अपना अलग मजा है। दूसरा, इंस्टेंट कैश। मुसीबत के वक्त आप इसे किसी भी सुनार के पास गिरवी रखकर तुरंत पैसा ले सकते हैं। लेकिन अब आते हैं कड़वे सच पर। जरा ध्यान से सुनिए। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको देना पड़ता है मेकिंग चार्ज। ये सोने की कीमत का 10% से लेकर 30% तक हो सकता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का सोना लिया, 20,000 मेकिंग चार्ज में चले गए। अब अगर आप अगले ही दिन उसे बेचने जाएंगे तो सुनार आपको सिर्फ सोने का पैसा देगा, वो 20,000 डूब गए। दूसरा बड़ा डर है चोरी का खतरा। घर में रखो तो डर, बैंक लॉकर में रखो तो हर साल लॉकर का किराया। और हाँ, प्योरिटी का क्या? हॉलमार्क होने के बावजूद कई बार पुराना सोना बदलते वक्त सुनार कहते हैं, मैडम इसमें तो खोट है, 10% कम मिलेगा। तो निष्कर्ष, फिजिकल गोल्ड पहनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट के लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है। अब एंट्री होती है नए चैलेंजर की, डिजिटल गोल्ड की। आज आप अपने सोफे पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए 10 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए का सोना खरीद सकते हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या अमेजॉन पे से। इसके फायदे क्या है? पहला, शुद्धता की गारंटी। ये 24 कैरेट यानी 99.9% प्योर होता है, कोई मिलावट नहीं। दूसरा, सेफ्टी। आपको इसे संभालने की चिंता नहीं। ये एमएमटीसी पैम्प जैसे सेलर के सुरक्षित वॉल्ट में रखा होता है, जिसका इंश्योरेंस होता है। तीसरा, छोटी शुरुआत। पैसा कम है, कोई बात नहीं, 100 रुपए से शुरू करें। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। डिजिटल गोल्ड में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताता। सबसे पहले जीएसटी। जैसे ही आप 100 रुपए का डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं, 3% यानी 3 रुपए सरकार जीएसटी ले लेती है। आपकी इन्वेस्टमेंट 97 रुपए से शुरू होती है। दूसरा है स्प्रेड कॉस्ट, यानी कीमत का अंतर। कभी नोटिस किया है? जिस रेट पर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं और जिस रेट पर बेचते हैं, उसमें 2 से 3% का अंतर होता है। यानी खरीदने और बेचने के बीच में ही आप लगभग 5 से 6% पीछे हो जाते हैं। तीसरा है समय सीमा। आप इसे हमेशा के लिए डिजिटल नहीं रख सकते। 5 से 7 साल बाद आपको इसे बेचना ही पड़ेगा या डिलीवरी लेनी पड़ेगी, जिस पर फिर से मेकिंग चार्ज लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज का नुकसान है और डिजिटल गोल्ड में जीएसटी और स्प्रेड का नुकसान है, तो आखिर हम निवेश करें कहां? यहां एंट्री होती है एसजीबी की, यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। इसे मैं कहता हूं सोने पे सुहागा। ये सरकार और आरबीआई द्वारा जारी किया गया पेपर गोल्ड है। ये बाकी दोनों से बेहतर क्यों है? पहला, ब्याज। अगर आप घर में सोना रखते हैं तो वो बढ़ता नहीं है, लेकिन एसजीबी में सरकार आपको सोने की बढ़ती कीमत के अलावा हर साल 2.5% का एक्स्ट्रा ब्याज देती है आपके बैंक अकाउंट में। दूसरा, नो जीएसटी नो मेकिंग चार्ज। इसमें 0% मेकिंग चार्ज और 0% जीएसटी लगता है। तीसरा, टैक्स फ्री। अगर आप इसे 8 साल यानी मैच्योरिटी तक रखते हैं तो होने वाले मुनाफे पर 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में आपको टैक्स देना पड़ता है। सिर्फ एक कमी है, इसमें लिक्विडिटी कम है। यानी अगर आपको आज पैसे चाहिए तो इसे तुरंत बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं। तो चलिए अब फाइनल फैसला सुनाते हैं, आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, शौक के लिए। अगर घर में शादी है या आपको सोना पहनने का शौक है तो फिजिकल गोल्ड ही लें, लेकिन इसे इन्वेस्टमेंट मानकर न लें, इसे खर्चा समझें। नंबर 2, ट्रेडिंग या छोटी बचत के लिए। अगर आप कुछ दिनों या महीनों के लिए सोने के दाम बढ़ने का फायदा उठाना चाहते हैं तो गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड ठीक है। नंबर 3, असली वेल्थ क्रिएशन। अगर आप अपने बच्चों के लिए या भविष्य के लिए सोना जोड़ना चाहते हैं 5 से 8 साल के लिए, तो आंख बंद करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाइए, क्योंकि यहां सोना भी बढ़ेगा और ऊपर से ब्याज भी मिलेगा।
दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी समझदारी वाला होना चाहिए। आप अपना पैसा किस तरह के गोल्ड में लगाते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने पैसे बचा सकें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके फायदे की बात। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।